सीजन 3 एपिसोड 12 स्टार्ट होता है। हमें दिखता है कि दो लोग जो कार में बैठते हैं और ड्रग्स के लिए बच्चों को यूज करते हैं, उन लोगों के लिए एक बर्गर ले जाती है हमारी वेंडी। वेंडी वही होती है जिसने जेसी को बचाया हुआ होता है डीईए से। डीईओ को वो टेस्टिफाई करती है और उसने जेसी को बचाया हुआ होता है प्रीवियस सीजन्स में। तो ये सब जेसी उन पर सर्विलेंस रख रहा होता है और जेसी को पता चलता है कि वेंडी उनके लिए बर्गर लेके जाती है। वेंडी उनसे ही मेद बाय करती है। फिर हमें वॉल्टर और वॉल्टर जूनियर कार में बैठे हुए दिखते हैं। वॉल्टर जूनियर को वॉल्टर ड्राइव कर दे रहा होता है। तो वॉल्टर जूनियर उससे पूछता है कि मेरी अब ड्राइविंग टेस्ट है, तो क्या मैं ये गाड़ी ले जा सकता हूँ। मदर की जो कार है तो वो ज़रा उसके ब्रेक्स ट्रिकी है और मेरे ड्राइविंग टेस्ट में मुझे फेल नहीं होना, इसलिए मैं आपकी कार ले जाना चाहता हूँ। वो फिर बोलता है कि मैं अभी भी दो पैर से गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा और मैं ड्राइविंग टेस्ट दे सकता हूँ। तो वॉल्टर फिर उसे बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, तुम किसी भी पैर से गाड़ी चला सकते हो। हमने देखा था कि प्रीवियस सीजन में जब वॉल्टर जूनियर दोनों पैर से गाड़ी चला रहा होता है तो वॉल्टर उसे बोलता है कि एक राइट वे होता है और एक इजी वे होता है, हमें हमेशा राइट वे ही चूज़ करना चाहिए। पर अब उसकी ट्रांजिशन हमें दिखती है कि वो बोलता है कि कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, जब तक तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हो तुम कुछ भी कर सकते हो। जब वॉल्टर घर आता है तो स्काइलर फिर उससे पूछती है कि क्या तुमने सोचा कि मैं ये बिजनेस रन कर सकती हूँ या नहीं। तो वॉल्टर उसे बोलता है कि एक बैड बैड आइडिया है, तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो स्काइलर उसे बोलती है कि अगर मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए तो लोग इस पर बिलीव ही नहीं करेंगे। तो वॉल्टर फिर उसे बोलता है कि अगर तुम्हें लोगों को ही बिलीव कराना है तो मुझे भी इस फैमिली का पार्ट होना चाहिए। तो वो फिर डिस्कस करते हैं कि कितने नाइट्स वॉल्टर वहाँ डिनर कर सकता है और कब वो आ सकता है उसके हाउस में। जेसी और वॉल्टर अपने लैब में होते हैं। फिर जेसी वॉल्टर को बोलता है कि हमें एक ड्रिंक लेनी चाहिए। तो वॉल्टर बोलता है कि अभी मैं ज़रा बिजी हूँ, मैं आज नहीं कर सकता। फिर जेसी बोलता है कि ये इम्पोर्टेंट बात है और मैं यहाँ नहीं करना चाहता, तो वो उसे ड्रिंक के लिए ले जाता है। जेसी फिर वॉल्टर को बोलता है कि जो तुम्हारा बीन्स है जिसमें पॉइजन्स होता है तो वो मुझे चाहिए। वॉल्टर पूछता है कि ये तुम्हें क्यों चाहिए। तो जेसी बोलता है कि तुम्हें याद है कि कॉम्बो को किन एक लड़के ने स्ट्रीट पर मार दिया था। वो एक गैंग के लिए काम करता है, वो बच्चों से ये काम करवाते हैं। मुझे अब पता चल जा गया है कि किन लोगों ने उसे मरवाया था, मुझे उन लोगों को मार देना है। वो बोलता है कि जो डिलीवरी सिस्टम है वो भी मैंने फिगर आउट कर ली है। मेरी एक फ्रेंड है जो उनके लिए खाना लेके जाएगी और मैं उसमें वो बीन्स डाल दूंगा। नेचुरल कॉज से वो मर जाएंगे, जैसे हम टिको के लिए करने वाले थे वैसे ही हम इनको भी मार देंगे। तो वॉल्टर उसे ये बहुत ही बैड आइडिया ये बोलता है। वॉल्टर बोलता है अगर तुम पकड़े गए तो तुम सीधे जेल में जाओगे और तुम बहुत सारे लोगों को भी ऑपरेशन को खतरे में ला सकते हो। फिर जैसी बोलता है कि जब टुकू को मारना था, ये जब तुम्हारा आइडिया था तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मैं जब बोल रहा हूँ तो तुम्हें सडनली ये बुरा लग रहा है। वॉल्टर उसे समझाता है कि मर्डर से तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ एक चीज़ नहीं है कि जो तुम्हें करनी ही चाहिए। तुम अब रिकवरी प्रोसेस में हो तो ये तुम्हारे रिकवरी में भी नहीं लिखा कि तुम्हें मर्डर करना है, ये उसका पार्ट नहीं है। फिर जैसी वहाँ से चला जाता है। फ्रैंक, वॉल्टर जूनियर और मरी कार्ड्स प्ले कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स में। फिर जब वॉल्टर अपने कार्ड्स दिखाता है, वॉल्टर जूनियर वहाँ जीत गया होता है। तो मरी को शक होता है कि वो अपने फादर के साथ कार्ड्स प्ले कर रहा होगा, पर वॉल्टर जूनियर उसको मना कर देता है। इससे वॉल्टर की जो स्टोरी होती है वो सही थी, ये भी एक अश्योरेंस मरी को मिल जाता है। अब जैसी उन दो लोगों को मारने वाला होता है तो वॉल्टर फिर सॉल के पास जाता है। वो उसको बोलता है कि हमें कुछ ऑप्शन डिस्कस करने चाहिए। वॉल्टर सॉल को बोलता है कि हमें जेसी को अरेस्ट करवा देना चाहिए, एक मंथ के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए उसे हमें अरेस्ट करवा देना चाहिए। तो सॉल बोलता है ये बहुत ही बैड आइडिया है, हम ये नहीं कर सकते। तुम्हारे तुम्हारे क्रिमिनल एसोसिएट को अगर तुमने लॉक कर दिया तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। पर वॉल्टर ये मानने को के लिए रेडी नहीं होता। वॉल्टर बोलता है कि तुम ये कर सकते हो या नहीं। तो सॉल बोलता है कि ये एक मेरे प्रीमियम पैकेज में आता है, पर मैं करवा सकता हूँ। तो यही ये सीन एंड हो जाता है। फिर हमें दिखता है जेसी जो वेंडी को समझा रहा होता है कि उसे उन दोनों लोगों को
मार देना है। वो बोलता है पॉइजन जो है वो अनट्रेसेबल है और तुम तक वो कभी भी नहीं आ सकता। वेंडी डर रही होती, वो बोलता है कि अगर तुम्हारा बच्चा उसकी जगह होता तो क्या तुम उन्हें नहीं मारती, तुम्हारे बच्चे के लिए तुम नहीं करती। तो वेंडी बोलती है कि मेरे बच्चे के लिए तो मैं ये सब करती हूँ। जैसे उसे बोलता है कि वो बहुत ही बुरे लोग हैं और उनको मरना ही होगा। उन्होंने वो प्लान नेक्स्ट दिन के लिए बनाया हुआ होता है। वॉल्टर घर पर होता है, तब उसे मिलने माइक आता है। माइक बोलता है कि तुम ये जो प्लान कर रहे हो जेसी को पकड़ने के लिए, तो इसका जॉब सॉल ने मुझे दिया है और मैं ये नहीं करने वाला, क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉयर है उसे ये एक प्रॉब्लम की तरह लगेगा। तो वो उसे बता रहा होता है कि कभी भी हाफ मेजर नहीं लेने चाहिए, तुम्हें हमेशा जो तुम काम कर रहे हो वो पूरी तरीके से करना चाहिए। जेसी को अगर तुम पकड़वा रहे हो तो ये गलत कर रहे हो, जेसी को तुम्हें पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना चाहिए, ये माइक वॉल्टर को बता रहा होता है। जब नेक्स्ट दिन जेसी वेंडी के साथ अपनी गाड़ी में बैठा हुआ होता है, तभी माइक और उसका एक एसोसिएट वहाँ आ जाता है। वो जेसी को लेकर गाड़ी में बैठा कर चले जाते हैं। वो फिर उनको एक मीटिंग की जगह लेके आते हैं जहाँ गस और पिछले डॉन कार्टेल के बॉस की मीटिंग हुई थी। जब जेसी वहाँ पहुँचता है तो वहाँ वॉल्टर और गस दोनों होते हैं। तो गस जेसी से बोलता है कि तुम्हें मेरे जो आदमी हैं उनसे एक प्रॉब्लम है, तुम्हें अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। तुम उनको मार नहीं सकते, तुम्हें उनसे हाथ मिलाना चाहिए और तुम्हें ये मामला यही सुलझा लेना चाहिए। वो बोलता है कि ये दोनों साइड की गलती थी। जो जब कॉम्बो मरा था, कॉम्बो एक गलत इलाके में था इसलिए वो मरा था, और ये एक बिजनेस में ये सब तो चलता रहता है। फिर जेसी गस को बोलता है कि ये दोनों बच्चों को यूज़ करते हैं ड्रग्स सेल करने के लिए। फिर गस उनको बोलता है कि तुम अब बच्चों को यूज़ नहीं करोगे। जेसी उनसे हाथ मिलाता है और यही ये सीन खत्म हो जाता है। वॉल्टर उसकी गाड़ी में जेसी को समझा रहा होता है कि कभी कभी हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेना चाहिए, ये बिजनेस के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें मरी हैंक को पूछते हुए दिखती है। हैंक उसे बोलता है कि यहाँ प्रोफेशनल्स है जो मेरी केयर कर सकते हैं, मेरे लिए सब चीज़ें कर सकते हैं, पर फिर मरी उसे बोलती है कि मेरे तरीके से वो अच्छी तरीके से नहीं करेंगे, मैं अच्छी तरीके से तुम्हें पोछ दूंगी। मरी फिर हैंक के प्राइवेट पार्ट को भी पोछने लगती है। फिर हैंक बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, कोई आ जाएगा तो हम मरी बोलती है कि मैं चेक कर रही होती कि क्या सब चीज़ें अच्छी तरीके से काम कर रही है। हैंक बोलता है कि मैं थका हुआ भी हूँ और मेडिकेशन पे भी हूँ, तो ये नहीं काम कर सकता। तो मरी और उसकी बेट लग जाती है। अगर मरी ने उसको एक्साइट कर दिया तो वो घर चलने के लिए रेडी हो जाएगा। और फिर हमें दिखा है हैंक डिस्चार्ज लेते हुए। फिर से जेसी और एंड्रिया बेड में होते तभी एंड्रिया को कॉल आ जाता है। एंड्रिया क्राइम सीन पर पहुंचती है तो एंड्रिया को जो ब्रदर होता है वो उसे मार दिया होता है। जेसी ये सब देखता है। वॉल्टर जेसी को कॉल करता है पर जेसी उसका कॉल नहीं उठा रहा होता। फिर वॉल्टर जब घर भी आता है तो फिर से जेसी को कॉल करता है, पर जेसी तब भी उसका कॉल नहीं उठाता। जब वो डिनर टेबल पे आते हैं तब न्यूज़ चैनल पर एक न्यूज़ आती है कि थॉमस मर चुका है। वॉल्टर ये फिगर आउट कर लेता है कि कहाँ ये छोटा लड़का मरा है और जेसी किस एरिया के बारे में बोल रहा था। तो वॉल्टर वहाँ से फास्टली निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जेसी कार से निकलता हुआ दिखता है। जेसी के पास एक गन भी होती है, वो उन दोनों लोगों को मार देने वाला होता है। वो कार से निकलता है और एक स्ट्रीट पर वो दो लोगों होते हैं। वो दो लोग भी अपनी गन्स निकालते हैं और वो जेसी को मारने ही वाले होते हैं। तभी वॉल्टर अपनी कार से उन दोनों लोगों को कुचल देता है। एक उनमें से एक ज़रा जिंदा होता है तो वॉल्टर गन लेकर उसे भी उड़ा देता है। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।